महाशिवरात्रि की सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मैं चाहता हूँ जोरदार ताली, क्योंकि आज जैसा अधिकारी जी कह रहे थे कि महाशिवरात्रि के दिन उसका तात्पर्य क्या है। आज विवाह हुआ था शिव जी का और पार्वती जी का। अभी इन्होंने बताया कि गण कैसे उनको सजा रहे थे, उनका वही सौंदर्य था और किस प्रकार से उनकी बारात निकली, उसमें भूत प्रेत और जितने भी इस धरती पे निशाचर जो भी लोग थे सब सम्मिलित हुए। इसका बहुत बड़ा संकेत है, बहुत बड़ा संकेत है। और जैसा कि 14 फरवरी को बसंत पंचमी हमारी पड़ी थी, ये हमारी भारतीय संस्कृति है और उसी दिन वैलेंटाइन डे भी पड़ा था। तो कहीं ना कहीं हमारे सामने, हमारे बच्चों के सामने, आने वाले जनरेशन के सामने दो रास्ते सामने आते हैं कि हम इस रास्ते चले या उस रास्ते चले। हमारी सभ्यता है, हमारी सोच ये है, हम किसी को नेगेटिव नकारात्मक नहीं कहते, हम उससे अच्छा देने का प्रयास करते हैं। चुनाव हर व्यक्ति अच्छा श्रेष्ठ ही करेगा। इस धरती पे जितने भी निकृष्ट से निकृष्ट लोग हैं वो भी अपने को श्रेष्ठ देखना चाहते हैं। बसंत पंचमी से शुरुआत होती है और आज महाशिवरात्रि है, आज उत्सव का दिन है। और कहा यह जाता है कि दिन से शुरू होता है और अगले दिन सुबह तक चलता है। रात में पूरा भजन कीर्तन होता है, रात में कोई सोता नहीं है। ये शिवरात्रि का सही तरीके से मानने का तरीका है। हमारी सभ्यता है सनातन, जो कभी भी खत्म नहीं होती, पुरानी होते हुए भी नित्य नई है। हम अर्धनारीश्वर की पूजा करते हैं, हम बार बार इस बात पे बहुत ही प्रभाव डालते हैं। ये हमारी संस्कृति ही है कि हम अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती जी को बराबर बैठा के दोनों को एक साथ पूजा करते हैं। जैसा आपने कहा माँ पार्वती शक्ति हैं, तो धर्म धैर्य ये धारण किया है शिव। और ये जो एक विचार चला है एकांकी जीवन का, आज़ादी का, मुझे इंडिपेंडेंस चाहिए, आज़ादी चाहिए, हर प्रकार की विचारों की आर्थिक रूप से, हर प्रकार से, तो आप ये मान के चले अगर इस रास्ते चलते हैं तो समाज का जो एक सिंगल यूनिट आपका बनेगा वो एकांकी जीवन होगा और वही बेस बनेगा हमारे समाज का भविष्य का। जैसे आप वेस्टर्न कंट्री में देख रहे हैं, हम किसी को नेगेटिव नहीं कहते, नकारात्मक नहीं कहते, आपको दोनों के परिणाम मालूम होने चाहिए। परिणाम मालूम होंगे तभी उस पथ पर चलिए। हमारी सभ्यता कहती है कि हम एकांकी जीवन नहीं है। सबसे छोटी जो हमारी यूनिट है, इकाई है, वो है परिवार, पति पत्नी, उससे सारी चीज़ें उत्पन्न होती हैं। प्रकृति का कोई भी एक ऐसा उदाहरण नहीं दे सकते, पशु पक्षी पेड़, जहाँ पे एक का योगदान हो, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी दो से हो। ये जानना बहुत जरूरी है। अगर आप एकांकी जीवन जीते हैं तो उसका विजन क्या है, मिशन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, तात्पर्य क्या है, आपको क्या लाभ होगा, आप क्या योगदान दे पाएंगे। और अगर आप स्मॉलेस्ट यूनिट आपकी फैमिली है, पति पत्नी है, दोनों शक्ति है, तो आगे आने वाले जो आप प्रकृति से लिया है आप प्रकृति को लौटा सकते हैं। ये प्रकृति ने बहुत बड़ा उपहार सभी को दिया, मनुष्य जाति को नहीं सभी को दिया है, पशु पक्षी, कि हम अपने प्रजनन क्रिया से आगे अपने को बढ़ा सकते हैं। और यहाँ तक हमारे वेद पुराण कहते हैं कि दुई की भावना, दो की भावना खत्म होकर अद्वैत
जो राधाकृष्ण साहब ने कहा, सर्वपल्ली राधाकृष्ण ने इसी चीज़ को अंग्रेजी में इसके लिए उनका अवार्ड भी मिला कि अद्वैत का सिद्धांत दिया कि ये दो नहीं है, एक है। दो शक्ति में एक है, दो शक्ति मिलके एक हो जाती है। इसलिए अगर शिव और पार्वती को हम दो देखते हैं तो अभी हमको साधना की जरूरत है। राधा कृष्ण को अगर हम दो देखते हैं तो साधना की जरूरत है। सीताराम को दो देखते हैं तो हमको साधना की जरूरत है। अपने विचारों में परिवर्तन लाने की जरूरत है। दोनों एक है, दोनों एक ही शक्ति है। ये हमारी संस्कृति है कि हम एक उद्देश्य से चलते हैं, एक उद्देश्य में बंधते हैं, और वही मर्यादा है समाज की। हर चीज़ मर्यादित रूप में अच्छी लगती है। तो अर्धनारीश्वर की अगर हम पूजा करते हैं, आज भी विवाह हुआ, अर्धनारीश्वर की पूजा करनी चाहिए। एकांकी पूजा कभी हमारे सनातन धर्म में कहीं नहीं गई, कभी नहीं कही गई। चाहे पुरुष हो नारी हो, दोनों का सम्मान, पूजा अनिवार्य होकर जरूरी है। तो ये विचार अगर आज इस पावन पर्व पे हम नहीं अपने अंदर धारण करते, ये कर्म कांड जो करते हैं, रुद्राभिषेक और ये भजन संध्या, तो ज्ञान कांड के माध्यम से हमारी पकड़ हमारे संस्कृति बहुत ही गहरी होनी चाहिए, ताकि हम किसी भी तरीके से हिले नहीं, आगे बढ़ें, अपने भी प्रेरित हों और दूसरों को भी प्रेरित करें। ये बहुत ज़रूरी है। मेरे मन में ऐसा विचार आया कि अगर और लोग जो है विचारधारा के, जिसे स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं, अपने विचार रखते हैं और बहुत बलपूर्वक रखते हैं हर तरीके से, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे डिस्कशन टीवी पैनल्स पे हो, तो जो लोग अपनी संस्कृति को पे गौरव महसूस करते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, वो चुप क्यों बैठते हैं। उनका भी धर्म ये है कि अपने बारे में कहें, गौरव सर से उठा, क्या उनको अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं है? ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वो कॉन्फिडेंस तभी होगा जब आप में विचार शुद्ध होंगे, आप में समझ होगी, आप उसको पढ़ेंगे, अपने अनुभव में लाएंगे, और आपके भाव से, मन से नहीं, हृदय के भाव से आप समझेंगे इस चीज़ को, तभी आप बोल पाएंगे और लोगों को प्रेरित कर पाएंगे। मैं अंत में महाशिवरात्रि के दिन ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ और समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप दो बने, दो से एक बने। बहुत बहुत धन्यवाद।